Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे थे, आकृतियां गिनने की बात कर रहे थे और हमारा जो पहला पॉइंट था वो त्रिभुज ही चल रहा था। इसमें हमने 28 आकृतियां काउंटिंग की थी कल। अब देखिए, आज भी बेटा त्रिभुज ही चलेगा। आकृतियां गिनना। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं, इस आकृति की अगर अपन बात करें, कल भी हमने बात की थी, इसका अपन बड़ा रूप पढ़ेंगे आज। ये आकृति है। मैंने आपको कल भी बताया होगा बेटा कि जब कोई वर्गाकार आकृति हो या आयताकार आकृति हो और दोनों आकृतियों में दोनों विकर्ण मौजूद हो, तो अपन ने कल क्या किया था? अपन ने किया होगा 1 2 3 4 4 दोनों कितना हुआ बताओ? 8। तो इसमें जो आंसर आया वो कितना आंसर था बेटा? 8 आंसर। अब देखो, ये आकृति है ना बेटा, यह है 4 प्रकार से पूछी जाती है। समझना अच्छी तरह से। पहला पॉइंट है एक दिशा। इसका मैं साथ साथ फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, -2 10n-2। दूसरा है 2 दिशा। इसका फॉर्मूला है 10n-1। तीसरी है 3 दिशा। (10n-1) और चौथा पॉइंट है 4 दिशा। 4 दिशा 10n+6। अब देखिए, ये जो आकृतियां है ना बेटा, ऐसी आकृतियां बेटा 4 प्रकार से और पूछी जा सकती हैं। जैसे अगर अपन बात करें पॉइंट नंबर 1 की, अगर अपन बात करें, एक दिशा की बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूं, इस आकृति की अगर अपन बात करें, ये आकृति है बेटा, इसको एक दिशा बोलते हैं। देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कैसे आंसर लाना है? 2 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा बेटा। जैसे अगर अपन बात करें, इस फॉर्मूले की बात करें कि ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, और इस फॉर्मूले में आपके पास में n है, तो याद रखना ये जो n होता है, इसका मतलब होता है आकृतियों की संख्या। n का मतलब क्या होता है बेटा? आकृतियों की संख्या होता है। अब आप देखिए, आपको ऐसी आकृति देखना है बेटा, ऐसी कितनी आकृतियां हैं? तो देखो बेटा, एक आकृति है ना, तो मैं ये कह सकता हूं ये एक आकृति, ये 2 आकृति, और ये कितनी आकृति है बेटा? 3। तो इसका मतलब
आपके पास में जो n है वो कितना है बताओ, 3 है। n का मान कितना हुआ बताओ, 3। अब देखो n का मान 3 है तो फॉर्मूले को मैं यहां लिखता हूं 10n-2। तो आप मुझे बताओ n का मान कितना है बताओ, 3। तो यहां पे देखो n बराबर कितना हुआ, 3। अब आप फॉर्मूला है आपके पास में 10, n का मान 3, तो यहां पे किसी का चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह हो गया, 3 - 2। तो आप मुझे बताओ बेटा 10 को 3 से गुणा करते हैं तो 30 आता है, और 30 में से 2 गया तो कितना मिलेगा, 28। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो कितना आंसर होगा बेटा, 28। इस आकृति में जो त्रिभुज होगा वो कितने त्रिभुज होगा बेटा, 28। अब ये तो बात रही फॉर्मूले की, इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो अच्छी तरह से। हमने यहां पे कैसे काउंटिंग किया इसको, 1 2 3 4, और इसको आपने 2 से दुगुना किया तो कितना है, 8। यहां भी ऐसा ही तो सिस्टम है, 1 2 3 4। तो इस आकृति से कितना बनेगा, 8। यहां भी 1 2 3 4 बराबर यहां भी 8 बनेगा, 1 2 3 4 दोनों यहां भी कितना बनेगा, 8। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 8 16 और 24। इसका मतलब 24 तो आपके पास में ये रहे त्रिभुज। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि इस आकृति के पहली आकृति के ये दूसरी आकृति आके जुड़ रही है, तो ये जो लाइन है ये कॉमन लाइन है। याद रखना बेटा, इस कॉमन लाइन से जब दो आकृतियां आपस में जुड़ती हैं तो दो बड़े त्रिभुजों का निर्माण होता है। एक त्रिभुज तो आपका ये रहा, देखो बड़ा त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये उल्टा त्रिभुज रहा, 2। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक आकृति से अगर वैसी की वैसी दूसरी आकृति आके जुड़ती है तो ये जो सेंटर लाइन है, तो प्रत्येक सेंटर लाइन से कितना त्रिभुज बनेगा बताओ, 2। तो इसका मतलब एक सेंटर लाइन तो ये हुआ, और एक सेंटर लाइन देखो ये रहा, यहां भी देखो एक तो ये त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, तो इससे भी कितना बनेगा, 2। तो देखो आपको क्या करना है बेटा, ऐसे काउंटिंग नहीं करना, आपको सेंटर लाइन देखना है। एक सेंटर लाइन, दो सेंटर लाइन, तो एक सेंटर लाइन से दो त्रिभुज बनता है, तो दो सेंटर लाइन से कितना बनेगा बताओ, 4। तो याद रखना 24 और 4 कितना होगा बताओ, 28 होगा। आ गया सबसे समझ में। ये आकृति कोई जरूरी नहीं कि ऐसी होगी, ये आकृति इस प्रकार भी हो सकती है, ये भी हो सकती है आकृति, इस तरह से भी अपन एक ही दिशा बोलेंगे। देखिए इसको भी अपन एक ही दिशा बोलते हैं। अब यहां पे पहले फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूले में n का मान कितना है बताओ, 1 2 3 4 5। तो n बराबर कितना हुआ बताओ, 5। अब आप फॉर्मूला क्या है आपके पास में, फॉर्मूला है 10n-2। तो 10n का मान कितना है, 5। तो 10 × 5 कितना हुआ, 50, और 50 में से 2 गया तो कितना मिलेगा, 48। तो इस क्वेश्चन, इस आकृति में जो त्रिभुज होगा वो कितने त्रिभुज होंगे बताओ, 28 त्रिभुज होंगे, सॉरी 48 त्रिभुज होंगे। अब देखो इसको अपन उस विधि से भी कर सकते हैं। देखिए इससे 8 बनेंगे, इससे भी 8 बनेंगे, इससे भी 8 बनेंगे, इससे भी 8 बनेंगे, इससे भी 8 बनेंगे। तो अपन कर लीजिए, देखो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 8 को 5 से गुना, 8 पंजो कितना हुआ बताओ, 40। 8 पंजो कितना हो रहा है बताओ, 40 त्रिभुज तो ये बन रहा है। फिर अपन ने सेंटर लाइन देखिए, एक सेंटर लाइन से दो यहां से बनेगा, 2 यहां से बनेगा, 2 यहां से बनेगा, 2 यहां से। अब काफी लोग यहां से नहीं, इससे आगे कोई त्रिभुज है ही नहीं, तो आकृति है ही नहीं, तो 2 2 4 2 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो 40 और 8 कितना होगा बताओ, 48। तो अपन इस तरह से भी कर सकते हैं और अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद है तो मैं कहता हूं आप फॉर्मूले से जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जो ऐसी आकृति होगी उसमें एक आकृति में 8 त्रिभुज बनेंगे, उसको आप n से गुणा करना, जैसे मैंने किया
कि आपके पास में प्रत्येक आकृति से 8 त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे n का मान 5 है, 8 पंजो 40, तो ये बन गया। और फिर सेंट्रल लाइन मैंने देखी, एक सेंट्रल लाइन 2 3 4, 4 दोनों 8, 40 और 8 कितना हो गया बेटा, 48 हो गया। तो ये तो आपकी क्या होगी बेटा, एक दिशा कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दो दिशा। देखिए ये आपके पास में बेटा दो दिशा। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि कैसे पहचानेंगे कि दो दिशा कैसे हो। याद रखना बेटा, जहां पे L बनेगा, L ऐसे भी बन सकता है, ये दर्पण वाला भी L बन सकता है, L ऐसे भी बन सकता है और L ऐसे भी बन सकता है। जहां आपको L दिखता है, याद रखना वहां पे अपन कितनी दिशा काउंटिंग करेंगे, दो दिशा। तो वही चीज आपका फॉर्मूला क्या है बेटा, 10 n माइनस 1। तो आप मुझे बताओ n का मान देखिए, 1 2 3 4 5 और ये कितना होगा बताओ, 6। तो n बराबर कितना हो रहा है बताओ, 6। काउंटिंग करिए, 10 इंटू 6 माइनस 1 कितना हुआ, 10 इंटू 6 बराबर कितना हो गया, 60। यहाँ पे 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 59। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा जो आंसर है इस आकृति में त्रिभुजों का वो कितना है बताओ, 59 है। अब देखिए उस तरीके से भी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कैसे। आपके पास में n कितना है बताओ, 6। तो वो तरीका भी ले लीजिए, n बराबर आपका 6 है। तो आपको पता है कि एक आकृति से कितना बनेगा, 8। तो 8 इंटू 6, 8 6 कितना हो गया बताओ, 48। आपके पास में 48 तो ये बन रहा है। आप देखिए सेंटर लाइन देखिए, एक सेंटर लाइन ये रहा, 2 3 4 5। तो एक से कितना बनता है, 2। तो 5 से कितना बनेगा, 10। तो ये आपके पास में 58 तो ये रहा। अब आप सोचते हैं काफी लोग इस तरीके से करते हैं, 58 आंसर लगा के आते हैं। याद रखना 58 आंसर गलत होगा। आपका जो राइट आंसर है वो कितना होगा, 59 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक त्रिभुज और कहां से बन रहा है, तो याद रखना बेटा एक बड़ा त्रिभुज और जैसे जैसे मेरा मार्कर जाता है वैसे वैसे गौर से देखना। ये देखिए एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ये वाला। तो आप मुझे बताओ 58 और एक कितना हुआ बताओ, 59। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा बताओ, 59 होगा। आ गया सबके सामने। ये रही आपकी दो दिशा। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से नोट्स बनाना, सुंदर सुंदर तरीके से मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं। और वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो बेटा। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे। अब देखिए अगर अपन बात करें, तीसरा पॉइंट है तीन दिशा। तीन दिशाओं का फॉर्मूला है 10n+1।
ये आपके पास में बेटा 3 दिशा है। अब देख लीजिए आप 3 दिशा कैसी है। एक दिशा ये रही, एक दिशा ये रही और एक दिशा आपके पास में ये रही। आप याद रखना बेटा, जहां आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि टी बन रहा है, देखो इस तरह से आकृति बन रही है, ये टी ऐसे भी हो सकता है, ये टी ऐसे भी हो सकता है। तो याद रखना जहां पे टी बनेगा उसका मतलब 3 दिशा होगा। अब वही चीज करना है आपको, n का मान देखना है। n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। n का मान कितना रहा बताओ? 7। फॉर्मूला कहता है 10n + 1। तो देखिए कर दीजिए 10 × 7 + 1 कितना हुआ? 70। 70 और ये कितना होगा? 71। तो इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो 71 होगा। अब देखिए उस तरीके से भी कर सकते हैं अपन, वो तरीका भी उपयोग में ले सकते हैं। n का मान कितना है बताओ? 7। तो बताओ n बराबर 7 है। आपको पता है प्रत्येक n से 8 बनेगा, तो 8 × 7 कितना हुआ बताओ? 56। 8 × 7 कितना हो रहा है बताओ? 56। अब देखिए 56 की अगर अपन बात करें, फिर इसके बाद में देखिए वो सेंट्रल लाइन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 दूआ कितना हुआ? 12। इनको जोड़िए, 6 और 2 कितना हो रहा है? 8। 5 और 1 कितना हो रहा है बताओ? 6। तो मेरे पास जो त्रिभुज आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ? 68 आ रहा है। ठीक है, अब मेरा जो आंसर होगा वो तो 71 होगा। अब देखिए और यहां पे मेरे पास कितना आ रहा है बताओ? 68। इसका मतलब 3 त्रिभुज और चाहिए मुझे। अब देखिए अगर इस आकृति को आप गौर से देखते हैं तो आपको देखिए बेटा एक त्रिभुज तो ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, और एक ये त्रिभुज, ये सीधी लाइन बेटा, 2 त्रिभुज ये हो गए। फिर देखिए मैं इस पॉइंट ऐसे लगा रहा हूं, समझना जहां तक जाता है ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको मिला दीजिए। तो देखिए 2 तो बड़े बड़े, एक बीच में, दोनों त्रिभुजों का बीच जो बन रहा है वो 1 बन रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास 3 और बने। तो 68 में 3 प्लस करोगे तो कितना होगा? 71। तो जो मेरा जो आंसर होगा वो कितना आंसर होगा बेटा? 71 होगा। तो ये आपके पास में 3 दिशा है। 3 दिशा कैसे पहचानेंगे? जहां टी बनेगा वहां क्या होगा बताओ? 3 दिशा होगा। ठीक है बेटा, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट 4 दिशाओं की बात करेंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? 4 दिशा। इसका फॉर्मूला है 10n + 6। देखिए ये आपके पास में देखो 4 दिशा है। एक दिशा ये रहा, एक दिशा ये है, 3, और ये कितनी हो गई बताओ? 4। अब देखो इसको आपको देखना, प्लस दिखाई दे रहा होगा, चौराहा दिखाई दे रहा होगा। वही चीज करेंगे, n का मान देखेंगे, n कितना है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n का मान कितना है बताओ? 9 है। अब फॉर्मूले में रखते हैं अपन 10n + 6
तो देखिए 10 इंटू 9 प्लस 6, 10 इंटू 9 कितना हो गया बताओ 90, 90 और 6 कितना होगा 96। तो इसका मतलब जो मेरा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा बताओ 96 होगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वही तरीका है। n का मान 9 है तो 8 इंटू 9, 9 8 का 72 तो ये हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ बेटा 72। 72 के बाद में सेंट्रल लाइन को देखना है, 1 2 3 4, 4 के बाद में 5 6 7 8, 8 दोनों कितना हो रहा है 16, ये हो गया। इनको जोड़िए, 6 और 2 कितना होगा 8, 7 और 1 8, मतलब 88 ये हो रहा है। अब आपको क्या चाहिए बताओ, आपको तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 96 होगा। तो याद रखना बेटा ये बड़े बड़े त्रिभुज बनेंगे इस तरह से, बड़े बड़े 4 बड़े बनेंगे 4 ही छोटे बनेंगे, तो मतलब 4 तो ये बड़े बड़े बनेंगे और 4 ये छोटे छोटे बनेंगे। देखो ये यहां से, इसका मतलब 4 और 4 कितना हुआ बताओ 8, 8 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया बताओ 8 और 8 16, 1 8 और 1 कितना होगा 9। तो इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 96 होगा। एक त्रिभुज यहां से बनेगा, 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 एक त्रिभुज आपका यहां से बनेगा, एक त्रिभुज यहां से बनेगा और एक त्रिभुज यहां से बनेगा। इसका मतलब 2 2 4 2 6 2 कितना हो गया 8, तो 88 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 96। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 96 होगा। आ गया बेटा सबके समझे। तो ये आपका कंप्लीट रहा 4 दिशा। इसको याद करना सिंपल सा, ये फॉर्मूले सिंपल से ही है। देखो सब में 10n 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 सब में दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, याद रखना एक दिशा और 2 दिशा में आपको माइनस करना है। अब माइनस कैसे करना है, पहले माइनस का 2 करना है, फिर माइनस का 1 करना है, फिर तीसरी और चौथी में आपको प्लस करना है, याद रखना। ऐसे थोड़ा सा हिंट याद रखोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तीसरी और चौथी में आपको प्लस करना है और प्लस का पहला +1 होना चाहिए, फिर दूसरी चौथी आकृति में क्या करना चाहिए प्लस का 6 करना चाहिए। आ गया बेटा सबके समझ में, ठीक है। अब देखो इधर अब देखिए अगर अपन आगे की त्रिभुजों की बात करें तो आप ये कह सकते हैं 28 और फिर ये गुणन 30 हो गया था। 30 नंबर देखिए क्या कहता है, मैं पहले 2 3 4 5 आकृतियां बना देता हूं, फिर मैं सोल्व भी करवा दूंगा आपको।
पहले 3 ही देखते हैं एक बार। देखो आपके पास में 30 नंबर आकृति है, अच्छी तरह से समझना है 30 नंबर आकृति को। अगर अपन इस आकृति की बात करें तो सबसे पहले आप इस बीच वाली आकृति को देखें जो आपको दिखाई दे रहा है। हमेशा याद रखना आकृतियां तभी सोल्व होंगी तब आकृतियों के टुकड़े करोगे आप। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनो 16 तो यहां से बन रहा है। फिर देखिए इस आकृति को गौर से देखिए आप, यह आकृति बेटा इस प्रकार दिखाई दे रही ऐसे। अब याद रखना ऐसी आकृति 1 2 बराबर यहां कितना बनेगा बताओ 3 बनेगा। ऐसी आकृति मैंने आपको बताई है पहले वीडियो कि इस प्रकार आकृति है उसमें 1 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 तो इस पॉइंट से बनेंगे और 3 ही इस पॉइंट से बनेंगे। 3 और 3 कितना हो गया बताओ 6। अब इसके बाद में देखो बड़ी वाली आकृति और बनेगी, जैसे जैसे मेरा मार्कर जाता है वैसे वैसे आप फोकस करना। एक ये बनेगा बड़ा वाला आकृति और एक उल्टी ये आकृति बनेगी, देखो ये वाली आकृति। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 और बनेंगे। तो अब इनको काउंटिंग करें 16 और 6 22 और 2 कितना होगा बताओ 24। तो इसका मतलब जो मेरा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा बताओ 24 होगा। ठीक है, अब देखो एक बार वापस और देख लेते हैं इसको। 16 तो यहां से बन रहा है, ठीक है। 16 के बाद में 3 इस पॉइंट से बनेंगे, 3 इस पॉइंट से बनेंगे, 6 ये बन रहा है। तो 16 और 6 कितना होगा 22 हो रहा है। 22 के बाद में ये कितना हो रहा है बताओ 23 और ये कितना हो रहा है बताओ 24। तो इसका मतलब इसमें राइट आंसर 24 होगा। अब देखो ये आकृति देखो गौर से देखना आकृति को थोड़ा सा। एक आकृति है उसमें एक ही लाइन है। अब देखो इस आकृति को अगर आप काउंटिंग करेंगे तो त्रिभुज एक तो ये बड़ा त्रिभुज होगा और एक ये छोटा। इसका मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे बताओ 2 त्रिभुज। अब देखिए ऐसी छोटी आकृति तो एग्जाम में आएगी नहीं, बड़ी आकृति ऐसी भी आ सकती है, इससे बड़ा रूप भी आ सकता है। मैं इसमें एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं आपको, अच्छी तरह से समझना। अगर एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज में ऐसी, इसको क्षैतिज लाइन बोलते हैं, ऐसी लाइन हो आडी लाइन हो, तो याद रखना बेटा जितनी आडी लाइन होती है उतने ही त्रिभुज होते हैं। तो आप यहां देखना, इधर नीचे से देखो, एक आडी लाइन दूसरी आडी लाइन, इसका मतलब जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी सरल रेखाएं होंगी उतने ही त्रिभुज बनेंगे। तो 1 और 2 तो इसका मतलब 2। अब यहाँ पे भी आपको ऐसे काउंटिंग करना है, ये रेखाएं देखनी है 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। इसका मतलब कितनी क्षैतिज रेखाएं बताओ 5। तो मेरे पास जो त्रिभुज होंगे वो भी कितने होंगे बताओ 5 त्रिभुज ही होंगे। आया कि नहीं आया सबने? इन आकृतियों को अच्छी तरह से देखना, जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उतने ही त्रिभुज होते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल सिंपल आकृतियां हैं, अच्छी तरह से समझ लेना। निकाल दे रहा हूं। अब देखिए आकृति नंबर 33 को देखो।
देखिए ये आपके पास में एक ही तरह की तीन आकृतियां हैं, अच्छी तरह से समझना इन आकृतियों को, काफी अच्छी आकृतियां हैं बेटा। अगर मैं इस आकृति की बात करता हूं, इस आकृति की बात करता हूं, एक छोटा सा रास्ता बता रहा हूं, अगर आप ऐसे काउंटिंग करोगे गलत आने के चांस ज्यादा रहते हैं, गलत आ सकता है आंसर। और ऐसी आकृतियां बेटा एसएससी में भी देखने को मिला है, रेलवे में भी देखने को मिला है, और आरएस में भी एक बार ये आकृति आई थी। अब देखिए अगर अपन बात करें, एक छोटा सा तरीका है मेरे पास, फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा 2n-5। अब ये फॉर्मूला ऐसी आकृति चाहे कितनी ही आकृतियां हो, हर आकृति में ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर सही आएगा 101% गारंटी के साथ। देखिए अब ये n क्या है, n का मतलब वही आकृतियों की खंडों की संख्या बोलती है, खंडों की संख्या। n का मान कितना है बताओ, खंडों की संख्या। अब खंड कितने हैं, मतलब ये छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n का मान कितना हो बताओ, 9, n बराबर 9 है। फॉर्मूला क्या कहता है, 2n-5। तो देखो 2 इंटू 9-5, तो 9 दोनों कितना हुआ 18, और 18 में से 5 गया तो कितना बचेगा 13। इसका मतलब जो मेरा जो राइट आंसर होगा इस आकृति में, कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ, 13 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, गिन भी सकते हो। 9 आपके पास में ये रहे, 9 के बाद में देखिए ये कितना बनेगा, 10 बनेंगे। 10 के बाद में ये कितना होगा बताओ, आपका 11 हो जाएगा। 11 के बाद में अगर अपन बात करें, ये वाली आकृति कितनी हो जाएगी, 12, और पूरा बड़ा कितना हो जाएगा बताओ, 13। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता ही नहीं अपने पास में, तो अपना आंसर कितना आ रहा है बताओ, 13। यहां भी वही तरीका लगा दीजिए, 2n-5। n का मान देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये कितना हो रहा है 16। तो लगाइए 2 इंटू 16-5, 16 दोनों 32, और 32 में से 5 गया तो कितना बचेगा 27। तो इस आकृति में जो आंसर होगा वो कितने त्रिभुज होंगे बताओ, 27 त्रिभुज होंगे। ठीक है, इस आकृति में देखिए वही तरीका लगाएंगे अपन, वही फॉर्मूला 2n-5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये आकृति और ये आकृति दोनों समान है, लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या है, देखो इसमें ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन। अब देखो ये वाली लाइन नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ 9, फिर ये 10 करते हैं, 11 12, इतना ही करते हैं। गलत आंसर। याद रखना n बराबर खंड, तो खंड ये भी तो होता है टुकड़ा, किसी भी आकृति का टुकड़ा खंड कहलाता है। तो 9 और 1 कितना होगा 10, यहां से लेंगे। याद रखना, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो चतुर्भुज है, तो ये त्रिभुज थोड़ी बात, लेकिन याद रखना इस रेखा से और इस रेखा से भी त्रिभुज निर्माण हो रहा है। तो याद रखना 10 11 12 13, और ये कितना हो रहा है 14। तो n बराबर 14, 14 दोनों कितना हो रहा है 28, और 28 में से 5 गया तो कितना बचेगा 23। तो इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो कितना राइट आंसर होगा बताओ, 23 होगा। याद रखना तीनों ही आकृतियां अच्छी आकृतियां हैं। आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूले का नाम है 2n-5, n बराबर खंडों की संख्या। याद रखना एक बड़े त्रिभुज के अंदर जितने भी खंड हों, आप उस खंडों की संख्या n बराबर मानेंगे, उसको आप 2 से गुणा कराएंगे और 5 माइनस करेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा,
30 नंबर। ये देखिए दोनों आकृतियां हैं, काफी अच्छी आकृतियां हैं, अच्छी तरह से समझ। अब दोनों आकृतियां आपको थोड़ा सा समान ही दिख रहा होगा, लेकिन दोनों ही आकृतियां अलग अलग हैं। अब देखिए इन आकृतियों को काउंटिंग करेंगे, काफी बार दोनों ही आकृतियां देखने को मिली है बेटा। अपन अलग अलग इस आकृति को अच्छी तरह से तोड़ेंगे, जो आपने सीख रखी है। देखो जैसे जैसे मेरा मार्कर जाता है वैसे फोकस करना। ये आकृति अपन ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बेटा? 1 2 बराबर, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बताओ? 3। यहां भी 1 अलग अलग तोड़ दीजिए, 3 त्रिभुज ये हो गए। इसके बाद में देखिए यह आकृति देखो, 1 2 बराबर, इस पॉइंट से भी 3 बनेंगे। बड़ी वाली आकृति देखो, सीधी लाइन नहीं, ये वाली, इस पॉइंट से भी कितने बनेंगे बताओ? 3। और देखो एक ये वाला छोटा सा देखो, ये वाला 1 2 बराबर, यहां से भी कितना बनेगा बताओ? 3। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं पहले 3 वाला। 3 6 9 12 और ये कितना हो गया बताओ? 15 तो ये बन गए। एक बार वापस बता रहा हूं, 3 ये बनेंगे, 3 ही ये बनेंगे। 3 और 3 6 और 3 कितना हो गया बताओ? 9 और 3 कितना हो गया बताओ? 12 और 3 कितना हो गया बताओ? 15। देखो बड़ा 15 त्रिभुज, 15 के बाद में देखो ये भी तो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। तो ये कितना हो गया? 16। ये भी तो त्रिभुज बन रहा है, तो ये कितना हो गया बताओ? 17। अब काफी लोग क्या करेंगे? 3 और बना देंगे, 20 आंसर है। क्या 3 कैसे? देखो यहां से लेकर ये वाली आकृति देखो, इसमें भी 1 2 करेंगे 3। याद रखना बेटा ये त्रिभुज नहीं है। यहां तक तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ये जो नीचे वाली जो रेखा है वो वर्ताकार हो गई थोड़ी सी। याद रखना कभी भी त्रिभुज ऐसा अगर आपको दिखाई दे, इस प्रकार दिखाई दे, तो याद रखना वो त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये लाइन सीधी होती तब तो 1 2 बराबर 3 हो जाता, लेकिन ये सीधी है क्या? नहीं। तो आप देखो 17 15 15 16 और ये 17, तो 15 और 2 कितना हो गया? 17। इसमें जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा बताओ? 17 होगा। इस आकृति में देखिए वही चीज कर लीजिए आप। 3 ये बन रहा है, 1 2 बराबर 3 ये बनेंगे, 1 2 बराबर 3 ये बनेंगे। ठीक है, और ये देखो ये वाला
1 2 बराबर 3 ये बनेंगे। ये वाला भी देख लीजिए, वही 3 वाला 1 2 बराबर ये भी 3। अब देखो इसमें बार वाली आकृति देखो, बार वाली आकृति इस प्रकार है, इसका मतलब वो बार वाले जो अपन ने 3 बनाए थे इस आकृति में, बार वाली आकृति देखो सही थी, इसका मतलब 3 बन गए। अब यहाँ पे तो बार वाली आकृति देखो इस प्रकार है, तो यहाँ बार वाला 3 नहीं बनेगा, तो अब इनको काउंटिंग करें 3 6 9 12 12 के बाद में वही देखो ये तो बन ही रहे, वहां भी बन रहे, 12 के बाद में ये 13 और ये वाला कितना हो गया 14। तो इस आकृति में 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। आपका राइट आंसर कितना होगा बताओ 14 होगा। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, एक आकृति और है उस इसमें मैं बता देता हूं अच्छी तरह से। ये आकृति है और इस आकृति में आपको काउंटिंग करना है, त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग करनी है। अब देखिए सिंपल सा नियम है, सिंपल सी आकृति है और मैं आपको बता रहा हूं ये आकृति राजस्थान पुलिस में भी आ चुकी है। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, एक छोटा सा तरीका है। सबसे पहले अंक डालिए आप 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहां पे देखो नियम क्या कहता है, एक एक अंक से कितना त्रिभुज बन रहा है बताओ 6। 6 के बाद में देखो बड़ा वाला देखो ये कितना हो गया बताओ 7। 6 और 1 कितना हुआ बताओ 7। तो 7 त्रिभुज तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 7 त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए अपन 2-2 अंकों से बनाएंगे, 2-2 अंकों से कितना त्रिभुज बन रहा है देखिए 2-2 अंकों से। 2-2 अंकों का मतलब प्रारंभ कहां से हो रहा है 1 और 2 को जोड़े, क्या दोनों त्रिभुज छोटे छोटे त्रिभुज जुड़कर क्या बड़े त्रिभुज बना रहे हैं? क्या बड़ा त्रिभुज बन रहा है? देखो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो 1 और 2 बराबर 1 त्रिभुज। तो यहाँ पे कर लीजिए पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज मिलकर एक बड़ा त्रिभुज बना है। अब देखो 1 के बाद में 2 और 3 को जोड़ें, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या त्रिभुज बन रहा है क्या बेटा? अरे बन रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब अब यहां नहीं बन रहा, तो 2 के बाद में 3 और 4 को लीजिए, 3 और 4 से बेटा त्रिभुज बन रहा है। तो यहां पे ले लीजिए 3 + 4 बराबर आपका एक त्रिभुज हो गया बेटा। अब देखो 3 के बाद में 4 और 5, क्या 4 और 5 त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। 4 के बाद में 5 और 6, देखो 5 और 6 त्रिभुज बन रहा है पूरा पूरा। तो यहाँ पे ले लीजिए 5 + 6 बराबर आपका एक त्रिभुज। तो याद रखना, अब देखो 5 के बाद में देखो 5 आ गया, 5 के बाद में 6 लेना है, 6 और 1 क्या ये त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब 2-2 अंकों से कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ? 3 त्रिभुज। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3, अंक नंबर 3। अब 3-3 का जोड़ा बनाओ। अब 3-3 का जोड़ा बनाते हैं, देखो 1 2 3 इनको जोड़िए आप लोग सभी लोग, बताओ बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो आप लिख दीजिए 1 + 2 + 3 बराबर आपका एक त्रिभुज बन गया। अब देखो श्रृंखला 1 के बाद में 2 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं 3 ले लोगे आंसर गलत हो जाएगा। 1 के बाद में 2 2 3 4, देखो 2 3 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो 2 3 4 ये आपके पास में बन रहा है। तो आप ये कर दीजिए 2 + 3 + 4 बराबर एक बड़ा त्रिभुज हो गया। अब 2 के बाद में 3, देखो 3 4 5, देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है पूरा का पूरा त्रिभुज। तो 3 + 4 + 5 बराबर आपका एक त्रिभुज। ठीक है, अब देखो 3 के बाद में क्या होना चाहिए? 4। तो देखो 4 5 6, देखो बड़ा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 + 5 + 6 बराबर एक बड़ा त्रिभुज। 4 के बाद में 5 5 6 1, देखो 5 6 1 त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है।
5 प्लस 6 प्लस 1 बराबर 1 त्रिभुज हो गया। अब 5 के बाद में क्या लोगे बताओ? 6 6 1 2, ये भी त्रिभुज बन रहा है, देखो ये वाला। तो यहाँ पे ले लीजिए 6 प्लस 1 प्लस 2। अब बताओ 6 के बाद में तो कोई अंक है नहीं। अब अपन चार यहाँ दो तीन तीन अंकों से कितने त्रिभुज बन रहे हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इधर देखो बेटा, अब 3 के बाद में अंक 4 आना चाहिए, 4 से बन रहा है, देखो बना के देख लो, 1 2 3 4। इनको जोड़ोगे तो क्या त्रिभुज बन रहा है क्या बताओ? ये नहीं बन रहा। 2 3 4 5 देखो बन रहा है क्या? नहीं। 3 4 5 6 ये भी नहीं बन रहा। 5 6 1 2 नहीं बन रहा। इसका मतलब अब जो लास्ट अंक होगा वो 3 ही होगा। अब जोड़ दीजिए इनको, देखो जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 और 6 कितना होगा? 16। तो इसका मतलब इस आकृति में मेरे पास जो त्रिभुज होंगे वो कितने त्रिभुज होंगे बताओ? 16 त्रिभुज। एक बार थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन याद रखना ऐसी बड़ी बड़ी आकृति काफी बार एसएससी में ये भी आकृति आई थी, ऐसी लाइन और आ गई। तो अब याद रखना ये बड़ा आकृति हो गया, तो इसमें लगभग 5 6 7 आकृतियां और बन जाती हैं। तो याद रखना ऐसे आकृतियों को काउंटिंग करोगे ना, कभी गलत नहीं होगा। आप लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5, फिर देखते हैं ऐसा आकृति, अगर एक भी अंक अगर आपने छोड़ दिया तो आपका आंसर 101% गलत होगा। और आकृतियां बेटा ऐसा टॉपिक होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा टॉपिक होता है इसमें गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही आता है। जैसे मान लो किसी का आंसर 16, इस आकृति का 16 है, तो 16 भी ऑप्शन में होगा, 15 भी होगा, 14 भी होगा, 17 भी होगा, मतलब आसपास। अगर आप एक ज्यादा काउंटिंग करोगे तो 17 टिक लगा के आओगे, अगर आप एक कम काउंटिंग करोगे तो 15 टिक लगा के आओगे। इसका मतलब वहां पे हमें ऑप्शन से भी कंफ्यूज होता है। तो देखिए आज आपका ये जो त्रिभुज है, अपन ने आकृति लगभग 38 39 आकृतियां अच्छी तरह से क्लियर की हैं। 38 आकृतियां आपने त्रिभुज पढ़ा है। मैंने जो भी हो सकता है मैंने त्रिभुज में हर आकृति के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह से आपको बताया है। ठीक है बेटा, हम कल वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग के बाद में आयत पढ़ेंगे, आयत के बाद में चतुर्भुज होगा, सरल रेखाएं होंगी, वृत्त होंगे। अभी तो बहुत सारी आकृतियां और हैं, तो याद रखना बेटा, वीडियो को अच्छी तरह से देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो बेटा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, नमस्कार मेरे भाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.